Hello everyone, this is a question of NEET PG 2020 medicine, and the question says in a patient with pH is 7.2, bicarb is 10 and PCO2 is 32. This uncompensated metabolic acidosis is probably due to, हमें रीज़न बताना है. सो pH is 7.2 यानी एसिडोसिस है. बाइकार्ब इज 10, इसका मतलब है कि ये जो एसिडोसिस है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हुआ है. एंड अनकम्पनसेटेड क्यों कह रहा है? CO2 जो है वो कंपनसेट करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए CO2 फॉल कर रहा है. अब हम लोग देखते हैं कि ये जो करेक्ट नहीं हुआ है pH, इस वजह से अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस लिख रहा है. तो इसका रीज़न क्या है? तो K प्लस एक्सक्रीशन बाय किडनी. K प्लस अगर एक्सक्रीट करेगा किडनी, कोई क्रॉनिक डिजीज़ में अगर K प्लस एक्सक्रीट होता है तो बॉडी K प्लस, सिंस K प्लस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसके ज़्यादा होने से, कम होने से एरिथमिया होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, अटैक भी आ सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. सो बॉडी K प्लस को बचाने के लिए H प्लस एक्सक्रीट करेगा. अब H प्लस एक्सक्रीट करेगा तो बॉडी में क्या होगा? एल्कलोसिस होगा. ठीक है, H प्लस एक्सक्रीट करेगा इसके बदले, और K प्लस को कंजर्व करने का कोशिश करेगा. बॉडी ये करता है ना. CO2 खुद में एक एसिड है. CO2 अगर हम लोग एक्सपायर कर रहे लंग से, यानी कि एसिड को बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी है उसमें एल्कलोसिस बढ़ जाएगा. ठीक है. नाउ H प्लस एक्सक्रीशन बाय किडनी, अगेन H प्लस इज एन एसिड. तो अगर हम लोग H प्लस को एक्सक्रीट करेंगे तो हमारे बॉडी में एल्कलोसिस बढ़ जाएगा. देन HCO3 जो बाइकार्ब होता है, बाइकार्ब इज़ अ बेस. बाइकार्ब अगर लॉस करेंगे किडनी से तो हमारे बॉडी में एसिडोसिस बढ़ेगा. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. सो यहाँ पे लिखा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो 3 वजह से हो सकता है. या तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, यानी कि लैक्टेट और कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है, जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में होता है, उस केस में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. या फिर बाइकार्बोनेट का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, कैसे? डायरिया की वजह से. या फिर कभी कभी क्या होता है, CKD के जो पेशेंट है वो एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाते तो बॉडी में रह जाता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का 3 क्या रीज़न था? CKD, डायरिया और लैक्टिक या फिर कीटो एसिडोसिस, यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कह सकते हैं. नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है? एल्कली लॉस जो होता है GIT से, जैसे डायरिया से हो सकता है, एल्कली लॉस होगा. ठीक है. देन किडनी से भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई रीनल ट्यूबुलर